हेलो इंजीनियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा सेफेस्ट स्कोर है वो क्या रहने वाला है हमारे एसएससी के एग्जाम में। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। बाकी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी जो जो हमारे 2023 में आए हुए थे। अब देखो, बात ऐसी है कि जिस तरीके से पिछली बार आया था और जिस तरीके से पिछली बार जो चीज़ें हुई थी उसके हिसाब से हम आगे आने वाली चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अब उसको एनालाइज करने के लिए हमको क्या है कि अपना पुराना डाटा पूरा अच्छे से और सही तरीके से जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का वो नोटिस है जो मैंने एकदम अपने साइट से डाउनलोड किया है। इस नोटिस में साफ साफ दिया हुआ है कि जो हमारा एग्ज़ाम था वो 9/10 से लेके 11/10 तक ये हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। अब जैसे ही ये कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद फिर जो हमारा रिजल्ट था वो हमारा रिजल्ट 17/11/2023 को कंफर्म आ चुका था। यानी लगभग एग्ज़ाम होने के एक महीने बाद हम लोग का फाइनल रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आ जा रहा है। तो इसको देख के बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रिजल्ट आने में ज़्यादा देरी नहीं होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डेट मुझे कैसे पता चली? तो देखो, जैसे ही नोटिस को हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद हम लोगों को बिल्कुल आसानी से यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो हम लोगों का जो रिजल्ट है वो किस तारीख को आया था। तो 17/11/2023 को आया हुआ था। तो इसके हिसाब से हम बिल्कुल अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो हमारा कट ऑफ लगभग लगभग कितना गया था, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी भी अगर देखी जाए तो कितनी वैकेंसी थी वो भी डिपेंड करती है। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक और फाइल अपने साथ में डाउनलोड करके रखी है जिसमें टोटल वैकेंसी हमारी दी हुई थी 1374। तो 1374 हमारी वैकेंसी थी। तो ये देखो, साफ साफ इसमें 1374 वैकेंसी लिखी हुई है। तो यहाँ पर 1374 वैकेंसी हमारी थी। तो बिल्कुल एकदम मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, 1374 हमारी वैकेंसी, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया हुआ था, तो उस टाइम पे गया हुआ था 108.16। कुल मिला के 109 नंबर करीब करीब कट ऑफ गया हुआ था। तो अब देखो, जैसे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करी जाए तो 639 टोटल वैकेंसियाँ थी। तो अनरिजर्व की थी यहाँ पे 639 वैकेंसी, 639। 639 वैकेंसी भी कम नहीं थी, इस बार कम है। बाकी पिछली बार 1374, देखो पिछली बार 1374 वैकेंसियाँ थी। अब उसके हिसाब से अगर रिजल्ट देखा जाए तो इसमें कितने लोगों का नाम आया? 10,154। 10,154 जो फाइनल प्री के रिजल्ट में जिनका नाम आया, यानी कि लगभग लगभग देखा जाए तो 9.5 इसके ऊपर ही थे लोग। मतलब 10 टाइम्स के आसपास लगभग लगभग देखने को हम लोग को मिल जा रहा है कि कितने आ रहे हैं। तो अभी अगर वैकेंसी देखी जाए तो अभी वैकेंसी इतनी तो नहीं है, लेकिन एमईएस की वैकेंसी अभी ऐड नहीं हुई है। और जैसे ही एमईएस की वैकेंसी ऐड हो जाती है, हमारी वैकेंसी भी 1000 के आसपास पहुंच जाएगी, इसके प्लस ही पहुंच जा सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट किया जाए तो जैसे हम लोग अगर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी वैकेंसी रहेंगी तो उसका भी 10 टाइम इसी लिया जाएगा। यानी कि 10,000 करीब करीब तो ली जा सकती है आराम से। अब 10,000 अगर ले लेंगे तो कट ऑफ जैसे 108 था, इसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, सेफ स्कोर प्री के लिए, तो सेफ स्कोर देखो 108 तो कट ऑफ ही जा रहा है, तो किसी भी हालत में इससे कम कट ऑफ तो जाएगा नहीं। तो मुझे इससे ज़्यादा ही नंबर लाने पड़ेंगे। तो 108 प्लस तो लाने पड़ेंगे, लेकिन कितना ज़्यादा लाने पड़ेंगे? तो सेफेस्ट स्कोर रहेगा यहाँ पे 120 मार्क्स। 120 प्लस मार्क्स जितने भी आ जा रहे हैं मेरे, ये सारे सेफेस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि 120 मार्क्स बिल्कुल सेफ मार्क्स हैं। और मुझे सिलेक्शन लेने के लिए भी कम से कम 120 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाके जो मेरा फाइनल लिस्ट है उसमें नाम आ पाएगा। क्योंकि अगर मेंस का भी कट ऑफ देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाहिए तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। और अगर मैं 108 नंबर यहाँ लाता हूँ तो मुझे मेंस के हिसाब से फिर
240 या फिर 260 इस तरीके से नंबर लाने पड़ेंगे। कुल मिला के इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कम मेहनत में ही ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ, जैसे प्री में ही अच्छा खासा स्कोर कर लूँगा, तो मुझे मेंस में थोड़ी मेहनत कम लगेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेंस के कट ऑफ के बारे में। अब और फिर जो सिलेक्ट हुए थे उनकी हम लोग एक बार पीडीएफ देख लेते हैं, उससे हम लोगों को प्रॉपर अंदाज़ा लग जाएगा। अब देखो, जैसे ही हम लोग ये पीडीएफ देखते हैं तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो भी हैं, वो जो भी डिपार्टमेंट थे वो दिए हुए हैं, प्लस उनके जो मिनिमम मार्क्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके दिए हुए हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, ये रिजल्ट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अगर इसको भी एक मोटा मोटा तरीके से देखा जाए, तो अगर मैं काउंट कर पाऊँ तो सीधा सीधा यहाँ पे साफ साफ 5/1/2024 को हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आ गया था, 5/1/2024 को। और जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, तो एग्ज़ाम हमारा पाँच लगभग 1 या 2 महीने पहले ही हमारा एग्ज़ाम हुआ होगा, 5/1/2024 को ही आया। और जो हमारा कंडक्ट हुआ था 4/12/2023 को। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग का अच्छा खासा रिजल्ट आ जा रहा है। एकदम हम लोग श्योर हो जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग का सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस तैयारी बहुत अच्छे से रखना है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पे 17/11 को रिजल्ट आया, जैसे 17/11/2023 को रिजल्ट आया। उसके बाद टाइम कितना दिया, 4/12/2023, 4/12/2023 को हो गया हमारा मेंस का एग्ज़ाम। अब इस मेंस के एग्ज़ाम में मुझे कितना टाइम मिला, अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो 17/11 से 17/12 भी नहीं है, उससे भी पहले एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि 1 महीने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। इसलिए क्या है कि जैसे ही प्री एग्ज़ाम होता है उसके बाद तुरंत मेंस की तैयारी में लग जाओ, तब है कुछ फ़ायदा। अगर हम लोग सोचें कि नहीं, हम लोग बाद में मेंस की तैयारी करेंगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें डायरेक्ट नुकसान है। क्योंकि यहाँ टाइम देखो, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, 1 महीने का भी टाइम नहीं है, 1 महीने से भी कम का टाइम है। अगर देखा जाए तो 28 डेज़ से भी बिल्कुल कम टाइम है। और ये 28 डेज़ से पहले पहले सारे सब्जेक्ट का रिवीजन बिल्कुल नहीं हो सकता है। सारी चीज़ें तब हो सकती है जब अपन ने वो पहली चीज़ें कर रखी हैं, तो ओनली वो चीज़ें रिवाइज़ होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है उस टाइम पे। तो ध्यान रहे, इसके लिए क्या है कि अगर मुझे पहले से ही प्रिपरेशन अगर मेरी अच्छी खासी है, तभी मैं अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूँ। तब हम लोग चलते हैं अपने जो कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो है हमारे प्रीवियस ईयर जो हुए थे उसके मार्क को ओपन कर लिया। और जैसे ही मैं देखता हूँ बी डिपार्टमेंट की ओर, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है वो गया है 325। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो गया सीधे सीधे 325 नंबर। अगर 325.96 है, यानी कि 326 मान सकते हैं। अब उसके बाद फिर एक और डिपार्टमेंट जो देखा जाए, डी डिपार्टमेंट बी, ये जो बी डिपार्टमेंट था हमारा, ये बी आर ओ था। उसके बाद डी डिपार्टमेंट देखा जाए तो ये हमारा है सी पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट, जिस पे हम लोग को मेजरली फोकस करना है, क्योंकि इसमें ही हम लोगों का सार है, एक तरीके से बोला जाए तो। यही डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है और सब हर इंजीनियर की ख्वाहिश ये रहती है कि कम से कम ये डिपार्टमेंट जरूर मिलना चाहिए। तो इसका कट ऑफ अगर देखा जाए तो गया था 346.73, यानी 347 करीब करीब। और उसके बाद जो एफ डिपार्टमेंट है इसका कट ऑफ अगर देख लिया जाए तो इसका कट ऑफ गया 335 करीब करीब है, यानी कि 336 समझ लो, 336 के आसपास तो इसका कट ऑफ गया। अब अपन थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, तो जी डिपार्टमेंट का अगर देखा जाए तो जी डिपार्टमेंट में है 332.50, यानी कि करीब करीब समझो 332, यानी कि 333 करीब करीब यहाँ का चला गया। अब ये देखो 332, यानी कि 333 करीब करीब तो यहाँ का चला गया। अब उसके बाद फिर अगर देखा जाए जी के बाद जो है आई, तो आई डिपार्टमेंट इसका अगर देखा जाए तो 333.87, यानी कि 334 करीब करीब इसका हो गया। उसके बाद के डिपार्टमेंट और देख लेते हैं, तो के का हो गया अपना 342.8, यानी 343 करीब करीब इसका हो गया। अब इन सारे डिपार्टमेंटों को और फिर एम डिपार्टमेंट भी है इसमें, तो एम का कट ऑफ हो गया 333। तो हम इससे एक रेंज डिफाइन कर लेंगे कि नहीं, अगर मुझे बिल्कुल
आखिरी डिपार्टमेंट भी चाहिए तो उसके लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए, प्लस अगर मुझे टॉप डिपार्टमेंट चाहिए तो उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो एक साइड में अपन लोग इसको लिख लेते हैं ताकि चीज़ जल्दी से जल्दी हम लोग को समझ में आ जाए। तो हम लोग इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। अब देखो, अब अगर देखा जाए तो बी डिपार्टमेंट का गया 325, तो उसको मैं डायरेक्ट थोड़ा राउंड ऑफ करके सही से लिख लेता हूँ। जैसे 325 है तो 326 लिख लूँगा ताकि अच्छे से फिर वो बाद में समझ में आ जाए। तो बी डिपार्टमेंट का गया हमारा 326। उसके बाद डी डिपार्टमेंट का देखा जाए तो इसका गया है 347। डी डिपार्टमेंट का 347। उसके बाद देखा जाए एफ डिपार्टमेंट, एफ डिपार्टमेंट का गया है 336। उसके बाद और नीचे आते हैं तो जी डिपार्टमेंट, तो जी डिपार्टमेंट का गया हुआ है यहाँ पे 333। ये थोड़ा राउंड ऑफ है तो ये प्लस नंबर ही है, समझ लो। उसके बाद फिर आई डिपार्टमेंट देखा जाए तो आई डिपार्टमेंट का है 334। तो आई डिपार्टमेंट देखा जाए 334। उसके बाद फिर के डिपार्टमेंट तो 343। 343। उसके बाद एम डिपार्टमेंट तो 333। एम डिपार्टमेंट 333। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे डिपार्टमेंटों के नाम हैं जिस कोड के हिसाब से। बी कोड देखा जाए तो बी कोड है बीआरओ के लिए, तो जो बी कोड है तो बी कोड है बीआरओ के लिए। उसके बाद जो डी कोड है, डी कोड सीपीडब्ल्यूडी के लिए है। तो डी कोड जो है ये हो गया हमारे सीपीडब्ल्यूडी के लिए, सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद जो हमारा एफ कोड है, एफ कोड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये हो गया सीडब्ल्यूसी के लिए। उसके बाद देखा जाए जी कोड, जी कोड ठीक है, हाँ। अब देखो जैसे कि जी कोड देखा जाए, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, गड़बड़ हो गया। जी कोड, तो जी कोड है हमारा जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक पोस्ट आई थी तो उसके लिए है। तो ये हो जाएगी जल शक्ति, जल शक्ति। उसके बाद फिर देखा जाए आई कोड, तो आई कोड था फरक्का बैराज। उसके बाद जी कोड देखा जाए तो जी कोड हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये तो हो गया। जी कोड जल शक्ति के लिए हो गया, जी कोड हो गया है। उसके बाद आई कोड भी हो गया, के कोड बचा है। तो के कोड देख लिया जाए तो के कोड हो जाएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एमईएस। के कोड हो जाएगा एमईएस के लिए। उसके बाद बचा एम कोड, तो एम हो जाएगा पोर्ट के लिए। अब देखो जो हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है कि नहीं कम से कम ये मतलब मुझे तो मेजरली इसी डिपार्टमेंट के लिए तैयारी करनी है, तो वो रहता है कि वो रहता है सीपीडब्ल्यूडी। ये मेरा प्राइम टारगेट रहता है कि सबसे पहले मुझे अगर कहीं सिलेक्शन चाहिए तो मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी में चाहिए। तो सीपीडब्ल्यूडी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो जा रहा है 347, 347 जा रहा है। तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है, लास्ट कैंडिडेट जिसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो लास्ट कैंडिडेट जो है उसके मार्क्स अगर देखा जाए तो लास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स इसमें दिए हुए हैं 346 जो है, 347 इसी के नंबर थे। लेकिन इसके जो मेंस में मार्क्स थे वो थे 225 नंबर।
तो 225 नंबर इसके इसमें थे, 225 नंबर। तो इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसके प्री में कितने नंबर रहे होंगे? तो 225, 347 माइनस 225, तो होते हैं 122 नंबर। अब देखो, अगर ये 108 पे डिपेंड रहता तो इसको कितने नंबर लाने पड़ते हैं? अगर 108 के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 108 माइनस 108 माइनस 347 अगर मैं करता हूं तो ये होते हैं 239 नंबर, 239 नंबर। लेकिन इसने सेफ गेम क्या खेला, इसने प्री में ही अच्छे खासे नंबर स्कोर कर लिए। अब जो बंदे के इससे ज़्यादा नंबर होंगे उसको इस नंबर के लिए कम मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमारा टोटल पेपर 300 नंबर का है। तो 300/300 लाना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। 250 तक भी आदमी ला सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे यहाँ प्री में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वो रिस्क मेरे लिए थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि मुझे प्री में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो सबसे कम नंबर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आ रहे हैं? तो सबसे कम नंबर आ रहे हैं अपने बीआरओ में। अब मैं अगर चाहता हूं कि नहीं मेरा एग्जाम ही निकल जाए किसी भी हालत में, जैसे तैसे बस नौकरी लग जाए, तो उसके लिए मुझे कम से कम 326 नंबर तो लाने पड़ेंगे। तो अगर बीआरओ का देखा जाए, बीआरओ लास्ट कैंडिडेट अगर मैं देखता हूं, बीआरओ लास्ट कैंडिडेट, तो बीआरओ का जो लास्ट कैंडिडेट थे वो उसका नंबर है 326 नंबर। तो उसके नंबर कितने हुए? 326 नंबर। अब अगर कट ऑफ देखा जाए, जैसे कि अगर मैं इन दोनों पे मैं वो कर लेता हूँ कैलकुलेट। अब देखो 326 नंबर थे, लेकिन इसके मेंस में कितने नंबर थे? 206 नंबर थे। तो मेंस में इसके हैं कितने? 206। मेंस में इसके 206 नंबर है। और अगर 326 के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसके प्री में कितने नंबर थे, ये हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं। तो 326 माइनस 206, इतना अगर किया जाए, 326 माइनस 206, 326 माइनस 206 अगर करते हैं हम तो आएंगे 120 नंबर। फिर भी आ रहे हैं, देख लो। तो 120 नंबर तो इसको भी लाने हैं। अब इससे कम अगर ये ला रहा है तो ये एकदम कंफ्यूजन में रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और अगर 108 के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना, 326 माइनस 108, 326 माइनस 108, तो इसको लाने पड़ेंगे 218 नंबर। लेकिन इसको लाने कितने पड़े? 206 में ही इसका सिलेक्शन हो गया। तो देखो, प्री में तो लगभग लगभग दोनों के सेम थे, लेकिन यहाँ मेंस का एग्जाम जो है गेम कर गया। लेकिन अगर अच्छे से अगर प्रिपरेशन की जाए और प्री में ही अच्छा खासा स्कोर कर लिया जाए और मेंस में थोड़ी और मेहनत कर ली जाए तो हम लोग को ये डिपार्टमेंट से लेके ये डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब अगर ओवरऑल हम लोग देखें, ओवरऑल हम लोग देखें कि अगर कितने मार्क्स का अंतर आ रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। तो 347 माइनस हम लोग कर लेते हैं 326। तो अगर हम लोग 347 माइनस 326 अगर करते हैं तो ये हो जाएंगे 21 मार्क्स। अब 21 मार्क्स में देखो कितना ज़्यादा अंतर है बीआरओ से लेके सीबीडब्ल्यूडी का। ज़्यादा अंतर नहीं आता, वही बता रहा हूँ। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो जो जस्ट कट ऑफ पार करते हैं हम लोग, तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं। लेकिन क्या है कि उस टाइम कन्फ्यूजन वाला काम रहता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम लोग प्री में ही अच्छा खासा स्कोर 120 प्लस 130 इस टाइप से नंबर ले आएंगे तो हम लोग क्या है, सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, प्लस हम लोगों को जो डर है वो नहीं रहेगा एग्जाम का। तो इसके लिए क्या है कि अगर हम लोग, ये तो रही हमारी पुरानी बातें। अब देखो, अब इसके हिसाब से क्या सेफेस्ट स्कोर हो सकता है जो हमारा अभी 2024 में एग्जाम होने वाला है। तो 2024 में जो हमारा एग्जाम होगा, तो इसके लिए प्री के लिए अगर देखा जाए, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अगर मैं देखूं तो प्री में मुझे 120 प्लस नंबर तो किसी भी हालत में लाने ही पड़ेंगे अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो। प्लस अगर देखा जाए कि मेंस का देखा जाए कि मेंस में कितने होने चाहिए जिससे कि मुझे बिल्कुल एकदम किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए, तो 347 उस टाइम पे कट ऑफ था, तो मैं कट ऑफ को 350 प्लस ही मान के चलूँ। तो अगर मैं 350 मानता हूँ कट ऑफ को, तो उसके हिसाब से मुझे करीब करीब जैसे कि 230 नंबर करीब करीब लाने ही पड़ेंगे, इससे प्लस नंबर ही लाने पड़ेंगे। अगर मैं इतने नंबर ले आता हूँ तो बिल्कुल एकदम 100% में सिलेक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ।
तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग काउंट करें तो ये हमारे हो जाते हैं 350 प्लस 350 प्लस 120, अगर देखा जाए तो ये 470 मार्क्स ये आराम से हो जाते हैं। 470 ये हो गए, और अगर पिछला कट ऑफ अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, 347 हो रहा है, 347। तो उसके हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा सेफ चल रहा हूँ, तो मुझे इस तरीके से ही करना पड़ेगा ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ चलूँ। अगर मैं सेफ नहीं चलता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, 350 नहीं, ये 350 ले लिया मैंने, ये 230 लेना था। तो 230 के हिसाब से देखा जाए तो 350 नंबर करीब करीब ये हो गया। तो 350 नंबर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जो है 350 नंबर। तो 350 नंबर अगर जैसे 347 कट ऑफ जा रहा है तो देखो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये 350 या 351 के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 353 जा सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर मुझे सेफ खेलना है तो मुझे 120 प्लस नंबर इसमें तो लाने ही पड़ेंगे, ये 120 प्लस नंबर प्लस 250 के प्लस ही नंबर मेरे को लाने पड़ेंगे। अगर मैं उतना नंबर लाता हूँ तभी मैं सेफ हूँ। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, ये तो मैकेनिकल का ही हमारे काम का नहीं है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मुझे यही समझ में आता है कि मुझे अगर इतने नंबर मेरे आ रहे हैं तो बिल्कुल मैं सेफ हूँ। और ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ और मेरे नंबर लगभग लगभग 110 120 नंबर आ रहे हैं तो मुझे थोड़ी और मेहनत करके अपने नंबर 125 से 130 नंबर लाने की ज़रूरत है प्री में। अगर मेरे इतने अच्छे खासे नंबर आने लग जा रहे हैं तो और मेहनत करनी है ताकि इससे प्लस नंबर ही आए। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सेफ हूँ मैं। जैसे एग्जाम दूंगा उसके बाद फिर मुझे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। मेंस में फिर टेक्निकली पढ़ना है। अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। हमको टेक पे भी बराबर फोकस करना पड़ेगा, हमको रीजनिंग पे भी बराबर फोकस करना पड़ेगा, हमको जीएस पे भी बराबर फोकस करना पड़ेगा, तभी चल के काम बनेगा। इन तीनों पे अच्छे से कमांड बिठा लेंगे हम लोग तो हम लोगों के बिल्कुल आराम से नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई भी एक चीज़ छोड़ते हैं तो वो चीज़ हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। तो इसी तरीके से बिल्कुल लगे रहो, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। बस तैयारी अच्छे तरीके से बिल्कुल और अच्छे वे में होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।